हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम। और इसमें आज हम देखेंगे कि एक नंबर लाइन में अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हो, लाइक 1 एंड 2, 2 और 3, इन दोनों नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, सो 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब मैं, क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच का काम है, तो मैं इन सारी चीजों को ओमिट कर रही हूँ और 1 और 2 इतनी लाइन को मैं एक्सपैंड करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है इसको मैं एक्सपैंड करती हूँ। एक्चुअली इट्स अ लाइन सेगमेंट, तो हमें एरोज नहीं बनाने चाहिए। इट्स अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे है आपका 1 और यहाँ पे है आपका 2। अब इस 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लाए हो सकते हैं? कैन यू मेक अ गेस, कितने नंबर हो सकते हैं? इन 1 और 2 के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स। यस, बिकॉज 1 और 2 के बीच में आपने बहुत छोटे 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 पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज ये एक लाइन है, लाइन कैसे बनी होगी? डॉट से बनी होगी। बहुत सारे डॉट्स इनके ऊपर होंगे, तो छोटे छोटे जो डॉट्स है वो बहुत सारे नंबर्स होंगे, है ना। तो 1 और 2 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूं उससे हम जो नंबर निकालेंगे, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का नंबर इनसे अलग आए। आपके बुक में जो आंसर है पीछे वो थोड़ा अलग दिया है ना, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 1 और 2 के बीच में आप कैसे निकालेंगे नंबर्स? देयर आर टू मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी है, बट इट्स बेटर आप उसको समझ लें, क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, देन वी विल सी द इजियर वन। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 के बीच में अगर आपको दो नंबर्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है? तो अगर मैं कहूँ 1 और 2 के एकदम मिडिल में क्या होता है, बताइए क्या होगा, कौन सा नंबर होगा इनके बीच में? तो इनके बीच का नंबर कैसे निकालूंगी मैं? 1 + 2 कर दो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब मैंने ये लाइन प्लस ये लाइन को ऐड करा और इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, आधा कर दिया, तो मुझे बीच का पार्ट मिल जाएगा। राइट, तो 1 और 2 के बीच का पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल डू 1 + 2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 1 + 2 डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो क्या आएगा? 3/2। ठीक है, 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, तो आएगा 1.5, है ना। करके दिखाऊं? 3 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 3 - 2 gives you 1, देन पॉइंट लगाएंगे 0, 10, 2 5s are 10, राइट। तो 1.5 आया। अब 1.5 यहाँ पे कहाँ लाए होगा? देखिए, जब आप स्केल से देखते हैं तो दो नंबर्स के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है 0.5 वाली, तो 0.5 यहाँ पे लाए होगा। सॉरी, 1.5। सो 1.5 यहाँ पर लाया होगा एकदम मिडिल में। ठीक है, एक नंबर मिल गया आपको, है ना। वो क्या आया था? 3/2। क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में, अपॉन में हम लिखेंगे। 3/2। अब एक नंबर मिल गया, अब एक और निकालिए। अब क्या करूंगी मैं? इन दोनों को ले लेती हूँ, इन दोनों के बीच का पार्ट। तो इन दोनों में मुझे 3/2 और 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी? 3/2 + 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है और यहाँ पे नीचे पर 2 है, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाऊंगी मैं? 2/1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब ये दो नंबर को मैंने ऐड करा। अब इनके बीच का पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय 2, क्योंकि मुझे इनका एकदम मिडिल पार्ट चाहिए, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट प्लीज कीप पेशेंस, समझ में आएगा आपको। तो 3/2 + 2/1 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं इस पूरे चीज को यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए, 3/2 + 2/1 होल डिवाइड बाय 2 करना है मुझे, है ना। तो 3/2 तो ठीक है, अपॉन में 2 है। दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड तो कर पाते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, पर यहाँ तो 1 है, तो मुझे इसको 2 बनाने के लिए क्या करूंगी मैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, जिससे वो नंबर की वैल्यू चेंज ना हो जाए, 2 2 ही रहे। जब भी सॉल्व करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और वापस से 2 ही बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा किया। अब जब इनको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा? 3/2 + 4/2। और ये जो है अपॉन 2, ये अलग से चल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, ये अलग से चल रहा है। 3/2 + 4/2। ठीक है, अब बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन न्यूमरेटर विल गेट एडेड, सो 3 + 4 विल गिव यू 7/2। तो ये आपको देगा 7/2, और ये जो है ये नीचे अलग से है,
तो ये इसमें दिया आपको 7/2/2, ठीक है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ये तो मुझे नहीं आता। ओह माय गॉड, रुकिए, हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं, 7/2 में तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, लेकिन 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके मैं अपॉन में 1 बना दूं, ठीक है। तो अब मुझे दो रेशियो मिल गए, एक मिल गया 7/2, एक मिल गया 2/1, ठीक है। तो जब दो चीजों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो है ये रिवर्स हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 7/2 इंटू ये जो 2/1 है, अगर मैं इसको डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन बनाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये जो अपॉन है इसको मैं इंटू बना रही हूं, तो 2/1 विल बिकम 1/2। प्लीज हैव पेशेंस, धीरे धीरे देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 3/2 प्लस 4/2 से पहला 7/2, और नीचे का जो 2 था उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको 2/1 लिख दिया। अब मेरे पास दो रेशियो आ गए, दो रेशियो में 7/2 एज इट इज, डिवीजन का साइन बना मल्टीप्लाई, और नीचे जो भी था वो रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/2। अब ये बनाएगा 7 into 1 will give you 7 and 2/2 will give you 4। तो अब आया है आपका 7/4, ठीक है। नाउ 7/4 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट अ डेसिमल पॉइंट, जो हम इसको यहाँ पे लोकेट कर पाएंगे हमारे स्केल पे, हमारी नंबर लाइन पे। तो 7 को 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, 7 डिवाइड बाय 4 करिए, क्या आएगा, पहले 4 1 जा 4, सो 7 minus 4 will give you 3, then 0.0 30, so 4 sevens are 28, 30 minus 28 will give you 2, पॉइंट ऑलरेडी है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 20, so 4 5s are 20। ओके, 1.75 मुझे मिला है। 1.75 कहाँ होगा नंबर लाइन में, देखिए 1 और ये है 1.5, ठीक है। तो 1.75 जो है 1.5 के कहीं बाद में ही होगा, 1.5 यहाँ 1.6 होगा, ये 1.7 होगा, और 7 और 8 के बीच में 1.75 होगा, तो यहाँ कहीं बीच में मुझे मिलेगा 1.75। तो इस नंबर को मैं क्या लिखूंगी, बट 7/4, ठीक है, 7/4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या कर रही हूं मैं, दो नंबर ले रही हूँ, उनको ऐड कर रही हूँ, उनको डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं फर्दर करती जाऊंगी तो मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी 3/2 किया, 7/4 किया, इतना क्लियर हुआ। 3/2 और 7/4 हमारे अभी दो ही नंबर मिले हैं, अभी हमें 3 और नंबर निकालने हैं। अब देखिए, यहां भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं, तो 1 और 3/2 है मेरे पास दो, अब इनको लेते हैं। चलिए, तो 1 को लिखती हूँ मैं 1/1 प्लस 3/2 तो रेशियो में है ऑलरेडी, और इनको डिवाइड बाय 2 करूंगी मैं, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करिए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे भी इंटू 2/2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या देगा, 2/2 प्लस 3/2, एंड अभी इस अपॉन 2 को मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है ना, इसको हम बाद में ले जाएंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 + 3 विल गिव यू 5/2, ठीक है। और ये जो अपॉन 2 है अब मैं लेके आ रही हूँ डिवाइड बाय 2/1 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे ही अब इसको वापस से रिवर्स करेंगे हम, तो इसको मैं लिखूंगी 5/2 इंटू 1/2, क्लियर। 2/1 गया उल्टा होके 1/2 बनेगा, अब ये बनाएगा 5/4, ठीक है। अब 5/4 को वापस से डिवाइड करके नंबर निकालिए, तो 5 डिवाइड बाय 4 जब करेंगे, 4 1 जा 4, 5 minus 4 will give you 1, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 2 जा 8, 10 minus 8 will give you 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बन जाएगा, 4 5 जा 20, हो गया। 1.25 आया है, 1.25 देखिए 1.5 से पहले होगा, 1.5 के पहले यहाँ होगा 1.4, 1.3, 1.2 ऐसा होगा। अब 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं 1.25 बना होगा, तो 1.25 जो है वो कौन सा नंबर होगा, 5/4। ओके, मैं आपको सिर्फ फाइंड आउट करना ही नहीं बता रही हूँ, मैं आपको उसको नंबर लाइन प्लॉट करना भी बता रही हूँ, बिकॉज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर आप निकाल रहे हैं वो एक्चुअली है कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे 3 नंबर आ गए हैं, 7/4 मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, 5/4, 3/2, 7/4, ठीक है। ये 3 नंबर मिल गए, अभी 2 more टू गो। चलिए अब ले लेते हैं 1 and 5/4।
सो 1/1 प्लस 5/4 होल डिवाइड बाय 2। 1 को फिर से हम बनाएंगे 4/4 कर देंगे इसमें, है ना। तो ये बनेगा 4/4 प्लस 5/4 होल डिवाइड बाय, अभी डिवाइड बाय 2 को हम बाद में लिख लेंगे। 4 प्लस 5 गिव यू 9/4 होल डिवाइड बाय 2/1। ओके, रिवर्स 9/4 into 1/2, इट विल गिव यू 9/8। डिवाइड कीजिए 9 को 8 से, 8 1 जा 8, 9 minus 8 is 1.0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40। ठीक है, ओके। मेरा ब्लैक बोर्ड एंड पे आ गया है, बट क्वेश्चन एंड हो गया 1.125। अब 1.125 कहाँ होगा, 1 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन बना देती हूँ। देखिए 1.25 था हमारा, ये 5/4 है ना, 1.25 है और ये आया 1.125। तो 1.2 और 1.1 के बीच में होगा 1.125, तो कहीं यहां बीच में। ठीक है, ये बना 1.125। दैट इज नंबर क्या आया था, ये था 9/8। ठीक है, तो एक नंबर मिल गया है 9/8। ओके, तो आई होप आपको ये 4 नंबर्स निकालने क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। और मैं चाहती हूँ कि जो 5th नंबर है वो आप सब खुद से ट्राई करें, निकालें और कमेंट में मुझे लिख के दें कि आपने कौन सा नंबर निकाला है। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। तो हम, जैसे आपको बोला गया है कि 2 नंबर्स के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते थे, जैसे आपको 1 और 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो आप क्या करते थे, 1 और 2 के बीच में आप 1 + 2 करते थे, फिर डिवाइड बाय 2 करते थे, एक नंबर आता था, फिर इन दोनों को ऐड करते थे तो एक नंबर आता था, फिर इन दोनों को ऐड करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे तो एक नंबर आता था। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड था। अब एक इजी मेथड है, अब आप वो देखिए। तो आपको बोला गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर्स मतलब कोई 5 पॉइंट्स होंगे, है ना। तो रैंडमली हम जरा 5 पॉइंट्स को ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये कोई भी 5 नंबर हमने निकाल लिए। अगर हमने 5 नंबर्स निकाले हैं, इन मतलब हमने इस नंबर लाइन को कितने सेक्शन में डिवाइड करा है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। जितने नंबर निकलेंगे उससे एक सेक्शन एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि आप 2 नंबर के बीच में निकाल रहे हैं, राइट। तो 5 नंबर्स मतलब 6 सेक्शंस, राइट। ऐसे ही 7 नंबर्स मतलब 8 सेक्शन, 2 नंबर्स मतलब 3 सेक्शंस। जितने भी नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करना पड़ेगा, उतने सेक्शंस में हमने इस नंबर लाइन को डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपको बोला है 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो 5 मतलब कितने सेक्शन बनाए हैं आपने, कितने टुकड़े कर दिए इस नंबर लाइन के, 6 टुकड़े करे हैं आपने, 6 पीसेस। मैं बोलूं कि 1 को मुझे /6 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 टुकड़ों को /6 टाइप का बनाना है। तो अब 1 को /6 बनाने के लिए क्या करूंगी मैं, × 6/6, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 1 ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो मुझे 6 से इंटू डिवाइड दोनों करना पड़ेंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, 6/6। ठीक है, तो यहाँ पे एक /6 वाला पार्ट मैंने क्रिएट कर लिया। ऐसे ही अब 2 को मुझे /6 लाना है, तो /6 लाने के लिए × 6/6, तो ये देगा मुझे 12/6। ठीक है, /6 आ गया, तो एक नंबर मिला 6/6 और दूसरा मिला 12/6। ठीक है, अब इनके बीच में आप निकाल लीजिए नंबर्स। ठीक है, अब 6 के बाद शुरू हो जाइए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। आप कोई भी नंबर ले लीजिए ऊपर, ठीक है, चलेगा, क्योंकि 6 और 12 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, बस 6 और 12 के बीच के होने चाहिए वो। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हमें सब बस वही नंबर लेने हैं जो 12 और 6 के बीच में आएंगे, है ना। इनके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपने
1 और 2 बनाए थे इस तरह से, इसलिए ठीक है। इनको जब आप डिवाइड करेंगे, एक्चुअली डिवीजन करेंगे, तो जो पॉइंट में आंसर आएंगे ना वो 1 और 2 के बीच में ही आएंगे, लाइक 1.5, 1.25, 1.38, 1.33 ऐसे नंबर आएंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे लाए कर रहे होंगे, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस ये जो नंबर है क्योंकि आपने लाइन से निकाल रहे हो तो आप एक एक पॉइंट पे, अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो एक एक पॉइंट पे आप रख सकते हो, और दिखाना नहीं है तो बस सिंपली आप लिख दीजिए। ओके, सो आई होप दिस वाज अ वेरी इजी मेथड, आपको समझ में आया होगा। ओके, ये जो 5 नंबर्स आपने निकाले हैं, अगर ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, लाइक 8/6 कैन बी रिटन एज 4/3 एंड 9/6 कैन बी रिटन एज 3/2, है ना। तो जिन नंबर्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उन्हें कर दीजिए, और नहीं भी करेंगे तो ये आंसर आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके, तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, so keep on practicing these questions. Okay, so I want you to do one question on your own. आप खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके आंसर निकालिए and write in the comments below. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe my videos. Thank you. Bye bye.